लो बेटा, पैर बदलना चाहे बदलने देना, घड़ी देख लो 7-8 मिनट, सबको भगा दो। हेलो दोस्तों, दिसंबर बदलने की दो, अपनी मर्जी से चलने दो जिधर जाना ये चाहते बड़ी हो। कड़क वार्म ठंड अप हो है। जाएगा, फिर लंबे चक्कर टेम्परेचर लगाना। सुबह 3-4 डिग्री होता है, मगर घोड़ों को आप कब तक कैद करके रख सकते हो। उनको थोड़ा थोड़ा समय बाहर छोड़ना ही पड़ता है, उनके लेटने के लिए और एक्सरसाइज के लिए। जब घोड़ों को पसीना आना बंद हो जाता है तो उनकी पानी की इनटेक कम हो जाती है बस इतनी स्पीड। और फिर उनको कॉलिक होना शुरू हो जाता है। ठंड से ज़्यादा खतरनाक कैद होती है, जब घोड़ा चेंज करना जिसका चाहे करा देना। डिप्रेशन घोड़ों को बीमार करता है। हाँ बस ये चाल चलने दो, बस इतनी स्पीड। तेजी की ज़रूरत नहीं है, पैर बदलाते रहना बीच बीच में। जब घोड़ा चेंज करना चाहे करा देना चाहिए। जी बेटा, इसके अंदर से लिफाफे उठा रहे हो सारे हैं। एक थैला कोई दे दो बेटा डालने के लिए। ये भी खा लेंगे क्या? नहीं, हाँ हाँ। नहीं तो फिर कचरे में जाएगा। एक जितना खा लेंगे खींच खींच के खा लेंगे ये लोग, टाइम पास हो जाएगा बकरों का। हाँ, दिल लगा रहता है इनका। अपने दोनों काम हो गए, अपनी सफाई भी हो गई और अपना ये भी हो गया। फार्म के जो भी वीड्स और वेस्टेज माली भैया निकालते हैं वो सब हम इन बकरों को डाल देते हैं। जो ये खा लेंगे ठीक है, जो ये छोड़ देंगे उसको बाद में खाद वाला जो गड्ढा है उसमें डाल दिया जाएगा।
यह है घोड़ा राजवंत, जिसकी ट्रेनिंग जुगल जी एक बार बेसिक ट्रेनिंग करा गए हैं। उसके बाद ठंड की वजह से ये अब रेस्ट पे ही है। ट्रेनिंग का स्ट्रेस ये थोड़ा ज़्यादा ले गया था, तो उसने वेट काफ़ी लूज़ किया था। और अब जैसे ही धूप आनी स्टार्ट होगी तब हम इसकी राइडिंग दोबारा स्टार्ट कर देंगे। वैसे ये अभी तक अदंती है कि कभी भी ये 2 दांत हो जाएगा। तो ये राइट एज है किसी घोड़े को ब्रेक करने के लिए। ये है पोनी मैंगो और उसकी गर्लफ्रेंड, जो किसी दोस्त की पोनी है और यहाँ मीटिंग के लिए आई है अशरफी, जो आलमगीर की डॉटर है और इस समय देव साहब से प्रेग्नेंट है, करीब 2 सवा 2 महीने। अजीब है, मगर मजबूरी में जब ये ठंड में कैद हो जाता है तो बहुत बार कॉलिक का शिकार होता है। ठंड इतना इनका नुकसान नहीं करती जितना नुकसान इनका स्ट्रेस करता है अंदर खड़े रहने से। इस पूरी भयंकर सर्दी में भी हम लोग घोड़ों को बाहर छोड़ते ही रहते हैं। कई बार, कईयों को 1 बार, कईयों को 2 बार। उसमें किसको छोड़ोगे? नहीं, शान को नहीं छोड़ते अभी बेटा, थोड़ा मेहमान आ रहे हैं, जल्दी उनको दिखा दो। अबलक को छोड़ दो घोड़े को, फिर उसको बांध देना बाहर। सेनापति भी दिखा देंगे बेटा, छोड़ना छोड़ दो, छोड़ दो, वो भी भाग ले। बारी बारी सबको छोड़ दो। ये है घोड़ी नैनतारा, जिसने अभी तक एक ही बच्चा दिया था दुल्ले घोड़े से, और अब ये दोबारा देव साहब से प्रेग्नेंट है और इसकी हाइट है 63.5। खूबसूरत घोड़ी नैनतारा। सब घोड़ों की मस्ती से आप समझ सकते हैं कि उनको खुले रहना कितना पसंद है, बजाय इसके वो पूरा दिन स्टॉल में बंधे रहे। तेरह महीने करम की ये आखिरी निशानी है हमारे पास। शायर इसका आलमगीर। कई सारी इंडिया की फेमस ब्लड लाइन्स का ब्लड इसमें है, और जितनी ही मुझे करम फेवरेट थी उन तीनों भाइयों को उतना ही अब ये भी फेवरेट है जब से ये पैदा हुआ। अब तो ये और भी रेयर हो गया है। करम का मेल स्टैलियन शनि के बाद यही है। लो ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, इवन इसको तो कोई मिनरल मिक्सचर भी नहीं डाला जा रहा, दाना, चारा, प्यार और पानी। और इसकी हाइट अभी 59.5 इंच है, उम्र है 13 महीने। सो अगर जीन स्ट्रॉन्ग है तो ग्रोथ हार्मोन सेहत बनाने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। घोड़ों की साफ़ सफाई, उनकी खुराक जितनी ज़रूरी है, वह हमारे फार्म पे सब घोड़ों पे एक बार तो मालिश करखरा किया जाता है। कई बार तो अभी आपके घोड़े साफ भी नहीं हुए होते और कुछ मेहमान उनको देखने के लिए आ जाते हैं, और ये आपकी ड्यूटी है कि जो मेहमान दूर से आए उनको आप घोड़े ज़रूर दिखाएं, बेशक वो साफ़ ना भी हों, मगर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो फोटोग्राफी ना करें, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से किसी घोड़े की एक इमेज बनाते हो साफ़ सुथरे चमकदार घोड़े की, और कुछ गंदी फ़ोटोएँ अगर वायरल हो जाए तो वो आपका नुकसान कर सकती हैं। ये घोड़ी भी हमारे पास स्टेबल्ड है। इसके मालिक दुबई में रहते हैं और ये अभी देव साहब से प्रेग्नेंट है। अभी ये कंफर्म
होने के बाद 2 ढाई महीने की फिर अपने घर पे वापस जाएगी।